हमारे घर की परंपरा थी कि घर में किसी बेटे की शादी होती है तो दुल्हन पहली रात दादाजी के कमरे में गुजारे, और ऐसा करने के 1 महीने के बाद ही वह गर्भवती हो जाती थी। जब मेरी शादी हुई तो मैंने इस रिवाज को नहीं माना और अपने दुल्हन को दादाजी के पास नहीं जाने दिया। लेकिन जब 2 साल हो गए और मेरी पत्नी का कोई बच्चा नहीं हुआ तो मजबूरन एक दिन मैंने अपनी पत्नी को दादाजी के कमरे में भेजा और खुद कमरे में छुप गया। फिर मैंने कुछ ऐसा देखा कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बुजुर्ग किसी भी खानदान के लिए अहम होते हैं, लेकिन जब बुजुर्ग ही गलत रास्ते पर चल पड़े तो फिर उस खानदान का क्या होगा। मेरे दादाजी मेरे लिए एक आइडियल इंसान थे, लेकिन तब तक जब तक मैं उनकी सच्चाई नहीं जानता था। वह इस हद तक गिर जाएंगे मुझे मालूम नहीं था। हमारा खानदान तो दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत करने के लिए जाना जाता था, लेकिन घर की औरतों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा यह मुझे मालूम नहीं था। मुझे लगता था कि मैं इस परंपरा को रोक दूंगा, लेकिन मैं भी मजबूर हो गया। हम एक पढ़े लिखे अच्छे खानदान से थे। हमारी जॉइंट फैमिली थी, इसलिए हम सब एक ही घर में रहते थे और कभी भी हमारे घर में किसी बात को लेकर झगड़ा नहीं हुआ था। घर के मालिक मेरे दादाजी थे। बड़े छोटे सभी उनकी बात मानते और उनकी इज्जत करते थे। वह भी सबसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन इन सब के साथ हमारे खानदान में एक अजीब सी परंपरा थी, और वह ऐसी थी कि उसे सुनकर अक्सर लोग अपनी बेटी देने से इनकार कर देते थे। इसलिए हमारे बड़ों ने अब इस परंपरा को मिटाना शुरू कर दिया। मैं बचपन से देखता आ रहा था कि हमारे घर में जिसकी शादी होती थी, जो भी लड़की दुल्हन बनकर हमारे घर आती, वह पहली रात दादाजी के कमरे में गुजारती थी। बचपन में तो मुझे इस चीज़ की बिल्कुल समझ नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया यह अजीब परंपरा मेरे दिमाग में सवाल पैदा करने लगी। मैंने बहुत कोशिश की कि हकीकत जान सकूं, लेकिन पूरे घर में कोई भी इस बात पर बात करने को तैयार नहीं होता था, और सिलसिला सालों से चला आ रहा था। हैरत की बात यह थी कि जो भी लड़की दादाजी के कमरे में रात गुजारती 1 महीने के अंदर अंदर गर्भवती हो जाती। लेकिन मुझे यह बात बिल्कुल अजीब लगती थी और मैं बिल्कुल भी इस परंपरा को बढ़ावा नहीं देना चाहता था। मेरे बड़े भाइयों की पत्नियों के साथ भी यही किया गया था, लेकिन उन सब लोगों ने कुछ नहीं कहा था। मेरी उन सब से बहुत बहस हुई। कोई भी मेरे सवाल का जवाब नहीं देता था और अब मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए था। लेकिन घर में मेरी शादी की बात चल रही थी और मैं जानता था कि मेरे साथ भी यही होगा, लेकिन मेरी पत्नी के साथ ऐसा हो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था। इसलिए शादी के दिन मैंने अपने बड़े भाइयों को कह दिया कि मैं अपने पत्नी को दादाजी के कमरे में नहीं छोड़ूंगा, और अपनी पत्नी का हाथ पकड़ अपने कमरे में लेकर चला गया। मुझे लगा कि इसके बाद दादाजी का व्यवहार बदल जाएगा, लेकिन उन्होंने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा। उनका व्यवहार नॉर्मल ही था। लेकिन हमारी शादी को 2 साल हो गए और अभी तक बच्चे की कोई उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर के पास गए तो सभी टेस्ट सही थे, फिर भी कुछ नहीं हुआ। मेरे भाई मुझे अक्सर कहते थे कि तुमने गलत किया, अब सारी ज़िंदगी बच्चे के लिए तरसोगे। लेकिन मुझे उनकी बातें सुनकर गुस्सा आता था कि मैं बच्चे के लिए गलत कैसे बन जाऊं, कैसे अपने हाथों से अपनी पत्नी को किसी दूसरे के कमरे में भेजूं। भले ही वो मेरे दादाजी थे, लेकिन मेरी पत्नी के लिए गैर ही थे, और मैं कभी भी इतना बेगैरत नहीं हो सकता था कि अपनी पत्नी को अपने हाथों से उनके पास भेज दूं। मेरी पत्नी को भी यह परंपरा बिल्कुल पसंद नहीं थी और उसको बहुत अजीब लगता था। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा था, लोगों की बातें हमें डिप्रेशन में डालती जा रही थीं, क्योंकि हमारे खानदान में सबके बच्चे थे, सिर्फ हम ही थे जो इतने सालों से बिन बच्चे के थे, और अभी दूर दूर तक कोई उम्मीद भी नहीं थी। मेरी पत्नी अब खोई खोई गुमसुम सी रहने लगी थी, शायद डिप्रेशन में आ गई थी। वो चिड़चिड़ी सी हो गई थी और एक दिन उसने खुद कहा कि मुझे दादाजी के कमरे में भेज दो। मैं तो उसकी बात सुनकर गुस्से में आ गया और कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन उसने कहा कि अब हम हमेशा बिना बच्चे के नहीं रह सकते, इसलिए आपको यह तो करना ही पड़ेगा। मैं उसकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं था और मैंने उसे डांट कर चुप करवा दिया कि अगर बच्चा होना होगा तो भगवान हमें दे देंगे, लेकिन
वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी ज़िद बढ़ती जा रही थी और कोई उम्मीद नज़र न आने की वजह से मैं भी अंदर ही अंदर घुटता जा रहा था। सब ने अपनी बीवी को टाइम दिया और शादी की पहली रात ही दादाजी के कमरे में भेज दिया। यहाँ तक कि मेरी माँ और बड़ी माँ, मेरी छोटी मम्मी एक एक रात दादाजी के पास गुजार चुकी हैं। तो मेरी बीवी भी अगर गुजार ले तो क्या हो जाएगा। आखिर बहुत मजबूर होकर एक दिन मैंने दादाजी से कहा, मैं आज रात अपनी पत्नी को आपके कमरे में छोड़ कर जाऊँगा। उन्होंने कहा कि ठीक है और उसके बाद कुछ भी ना बोले। रात हुई तो मैंने सोच लिया कि मैं पहले ही जाकर कमरे में छुप जाऊँगा और देखूँगा, लेकिन उसी रात मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया और मुझे इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ा। मैं बात कर चुका था, इसलिए उस रात मेरी पत्नी को दादाजी के कमरे में जाना पड़ा। दूसरे दिन जब मैं वापस आया तो मेरी पत्नी अपने कमरे में थी। मैंने उससे पूछा कि रात को क्या हुआ। उसने कहा कि मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं कि क्या हुआ, क्योंकि जब मैं दादाजी के कमरे में गई तो उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और उसके बाद कुछ अजीब सी खुशबू आई और मुझे कोई होश नहीं रहा। सुबह जब होश आया तो मैं उनके बिस्तर पर सो रही थी और दादाजी सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। उसके बाद मैं उठकर बाहर आ गई। उसकी बात सुनकर मुझे बड़ा अजीब सा महसूस हुआ। दादाजी को मेरी पत्नी को बेहोश करने की क्या ज़रूरत थी, जबकि मैंने खुद अपनी पत्नी को उनके पास भेजा था। मुझे गलत लगने लगा, लेकिन कोई भी कुछ बताने को तैयार नहीं था। मैंने दादाजी से भी सवाल किया, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी वक्त नहीं है, इसका वक्त आया तो मैं तुम्हें जवाब ज़रूर दूंगा। लेकिन अपनी पत्नी को खुश देखकर मैं भी चुप हो गया। फिर सच में 1 माह बाद मेरी पत्नी गर्भवती हो गई। अब तो मुझे भी अजीब सा महसूस होने लगा था, यह बच्चा मेरा है या नहीं। लेकिन मेरी पत्नी इस बच्चे को लेकर काफ़ी खुश थी और उसको खुश देखकर मैं भी खुश रहने लगा था। लेकिन यह सब दिल के अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। लेकिन अपनी पत्नी के सामने यह जाहिर नहीं होने दे रहा था, क्योंकि इससे उसकी खुशी खराब हो सकती थी। मैंने सोच लिया था कि मैं बच्चे के पैदा होने के बाद उसका DNA टेस्ट करवा लूँगा, फिर उसके साथ दादाजी से सवाल करूँगा। वक्त मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि जब भी मैं अपने बच्चे की खुशी महसूस करके खुश होता तो वो एक रात मेरे दिमाग में आ जाती और मैं ना ठीक तरह से खुश हो पा रहा था और ना ही परेशान। किसी तरह वक्त ख़त्म हुआ और मुझे भगवान ने चांद जैसा बेटा दिया। यह खुशी इतने सालों के बाद मिली थी, इसलिए सभी बहुत ज़्यादा खुश थे और सबसे ज़्यादा खुश मेरे दादाजी थे, क्योंकि अपने पूरे बच्चों में उन्होंने सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार किया था और मेरे बच्चे की खुशी शायद उन्हें सबसे ज़्यादा थी। मेरी आँख में शक की पट्टी बंधी हुई थी और मैं उनकी खुशी को भी शक की निगाह से देख रहा था। जब हमारा सारा खानदान खुशियाँ मनाकर चले गए तो एक दिन मैंने चुपके से बच्चे को उठाया और निकल गया। मेरी पत्नी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हैं, तो मैंने कहा बाहर से घुमाकर लाता हूँ, और बच्चे को हॉस्पिटल ले गया और जाकर अपना और बच्चे का DNA टेस्ट करवाया। मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं यह बात ज़रूर थी कि यह बच्चा मेरा नहीं है, और बस यही चीज़ मुझे दिल से खुशी नहीं दे पा रही थी और मुझे टेस्ट करवाना पड़ा, जिसकी रिपोर्ट 3 दिन बाद आनी थी। वह 3 दिन मैंने कैसे गुजारे वह भी मुझे ही मालूम था। जिस दिन रिपोर्ट मिलने वाली थी उस दिन सुबह से ही मेरे दिल का बुरा हाल हो रहा था। बार बार एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था कि अगर यह बच्चा मेरा ना हुआ तो मैं किस मुंह से इसको अपना बच्चा कबूल करूंगा और दादाजी से क्या सवाल करूंगा, जबकि मैं खुद अपनी पत्नी को उनके कमरे में छोड़ कर आया था। मैं रिपोर्ट लेने गया तो रिपोर्ट पकड़ते हुए मेरा BP हाई हो गया, शायद बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से। मैं हॉस्पिटल में था, इसलिए फ़ौरन मुझे इमरजेंसी में ले जाया गया। डॉक्टर मेरे घर पर बताना चाहते थे, लेकिन मैंने मना कर दिया कि अगर वो सब यहाँ आए तो टेस्ट का राज खुल जाएगा। मैं रिपोर्ट लेकर घर आ गया। मुझ में हिम्मत नहीं थी कि उसे खोलकर देखूं कि उसमें क्या लिखा है। टेस्ट तो मैंने करवा लिया था, लेकिन अब खोलकर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी और खुद पर गुस्सा भी आ रहा था कि मैंने बाकी सब की तरह जो है जैसा है उसकी बुनियाद पर फैसला क्यों नहीं कर लिया। मैं क्यों इस चक्कर में पड़ा।
लेकिन कहते हैं ना, किसी का दिमाग बहुत दूर तक जा सकता है, और शायद मेरे साथ भी यही हुआ। मैं वह रिपोर्ट लेकर घर तो आ गया, लेकिन 3-4 घंटे गुजरने के बाद भी मैं अपने अंदर की हिम्मत पैदा न कर सका कि मैं इस रिपोर्ट को खोल कर देखूं, और आखिरकार मैंने उसे उठाकर अपने ऑफिस की टेबल पर रख दिया कि सुबह ऑफिस जाकर देख लूँगा। लेकिन शायद भगवान को मंजूर नहीं था कि मैं इस रात से पर्दा उठा सकूं, इसलिए 1-2 दिन काम में इतना बिजी था कि मेरा ध्यान रिपोर्ट की तरफ से हट गया। और जब मैंने दोबारा ढूंढा तो मुझे नहीं मिली, शायद कहीं आगे पीछे हो गई थी। मैंने पूरा ऑफिस छान मारा, लेकिन मुझे रिपोर्ट नहीं मिली। मुझे समझ आ गया था कि भगवान भी शायद यही चाहते हैं कि इस रात से पर्दा ना उठे, इसलिए मैंने जो है जैसा है उसी की बुनियाद पर अपने बच्चे को कबूल कर लिया। इस सिलसिले में 2 साल और गुजर गए और मेरी पत्नी एक बार फिर गर्भवती हो गई। अब वही दोबारा मेरे दिमाग में घूमने लगा। इस बार मैंने पत्नी को दादाजी के कमरे में नहीं भेजा है, तो फिर वह कैसे प्रेग्नेंट हो गई, या फिर खुद ही छुपकर दादाजी के कमरे में चली गई हो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। मेरी पत्नी बहुत अच्छी औरत थी, कभी कोई काम मुझसे बिना पूछे नहीं करती थी। एक बार फिर वही बात मेरे दिमाग में घूमने लगी। मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया था कि मैं इसको दोबारा ले जाकर डीएनए टेस्ट करवा सकता था, इसलिए मैंने अपने बड़े बेटे को साथ लेकर मैं चला गया। इस बार मैंने इमरजेंसी के तौर पर रिपोर्ट निकलवाई और वहीं खड़े खड़े रिपोर्ट देखी, और रिपोर्ट देखकर मुझे झटका लगा क्योंकि रिपोर्ट पॉजिटिव थी, यानी यह बच्चा मेरा ही था। मेरा दिमाग चक्कर खाने लगा कि अगर यह बच्चा मेरा ही था तो 2 साल तक क्यों नहीं हुआ, और सिर्फ 1 दिन दादाजी के कमरे में रहने के बाद भगवान ने मुझे यह बच्चा दे दिया। लेकिन मेरे दिल को तसल्ली हो चुकी थी, इसलिए मैंने आसपास ध्यान देना शुरू कर दिया। मेरे भाइयों के 2-3 बच्चे हैं, लेकिन सबकी बीवियों ने सिर्फ 1 रात दादाजी के कमरे में गुजारी है। इसका मतलब है कि जो मैं सोच रहा था वह गलत है। अगर वह गलत है तो फिर दादाजी के कमरे में रात को जाना ज़रूरी क्यों है? वहाँ ऐसा क्या होता है कि दादाजी कमरे में दुल्हन को बेहोश कर देते हैं? वह राज जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि मेरा सबसे छोटा भाई जवान था और उसकी शादी के बारे में सोचा जा रहा था। अब उसकी पत्नी के साथ वही सब होना था जो मैं नहीं चाहता था, इसलिए मुझे इस राज को जानना था। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं जब भी इस बारे में सवाल करता था तो दादाजी हमेशा एक ही बात कहते थे कि अब मुश्किल वक्त गुजर चुका है, और मैं उनकी बात सुनकर खामोश हो जाता था कि शायद वह मेरे बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं कि भगवान ने मुझे बेटा दे दिया था। लेकिन कभी समझ ना सका कि वह किस मुश्किल वक्त की बात कर रहे हैं। और फिर इस बात को भी 1 साल गुजर गया और मेरे भाई की शादी आ गई। अब मैंने सोचा कि दोबारा इसके साथ वही होगा, लेकिन मुझे कमरे में रहना था। मुझे मालूम करना था कि दादाजी पहली रात दुल्हन के साथ क्या करते हैं। इसलिए शादी के दिन मैंने बहाना किया कि मेरा एक दोस्त बीमार है और मुझे इमरजेंसी में वहाँ जाना पड़ेगा। जब सारी फैमिली बैठी हुई थी तो मैंने उस सबके सामने उठा और बाहर निकल गया। सबने समझा कि मैं दोस्त के यहाँ चला गया हूँ। मैं पिछले दरवाजे से अंदर आया और खिड़की के रास्ते दादाजी के कमरे में घुस गया। वह कमरे में नहीं थे, मैं उनके कमरे में छुप गया। अब मुझे इंतज़ार था कि कब दादाजी और नई दुल्हन कमरे में आएंगे। कुछ देर के बाद दादाजी कमरे में आए, लेकिन अभी दुल्हन नहीं आई थी। उसके आने तक मुझे धैर्य और शांति से इंतज़ार करना था। इतने सालों के राज के ऊपर से पर्दा उठने जा रहा था। मुझे बाहर से बहस की आवाज़ें आ रही थीं। यह वही बहुत थीं जो हर दुल्हन के घर में आने के बाद होती थीं, क्योंकि शादी के दिन दुल्हन अपने दुल्हा के लिए सजाई जाती है, और जब उसे पहली रात ही किसी दूसरे आदमी के साथ जाने को कहा जाता, उसके लिए बर्दाश्त के बाहर हो जाता था। मैं यह ड्रामा कई सालों से देखता आ रहा था, इसलिए खामोश हो गया, और आखिरकार वही हुआ जो हम सबके साथ हुआ था। और थोड़ी देर के बाद ही दुल्हन कमरे में आ गई। दुल्हन जैसे ही कमरे में आई, दादाजी उठकर बाथरूम चले गए। मुझे दुल्हन को देखकर उस पर तरस आ रहा था। वो घबराई हुई थी। थोड़ी देर बाद दादाजी बाहर आए। उन्होंने आकर दुल्हन के सिर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। और बात करने के साथ ही दादाजी जेब से हाथ निकाले तो उनके हाथ में रुमाल था और उन्होंने उसकी नाक पर रख दिया। 1 मिनट के अंदर वह दुल्हन बेहोश हो गई। यहाँ तक तो मुझे पहले से मालूम था।
मुझे इंतज़ार था कि अब दादाजी क्या करते हैं। उन्होंने दुल्हन को आराम से बिस्तर पर लिटाया और उसके ऊपर कंबल डाल दिया, लेकिन उसके बाद जो मैंने देखा, उसने मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकाल दी। मैं सारी रात कमरे में बैठा रहा। बड़ी मुश्किल से वक्त निकला। सुबह के करीब जब दादाजी की आंख लगी तो मैं खामोशी से खिड़की के रास्ते बाहर निकल आया। लेकिन जो कुछ मैंने देखा उसके बाद दादाजी से सवाल करना तो बनता था, लेकिन मुझे यह डर था कि अगर मैंने दादाजी से सवाल किया तो उन्हें मालूम हो जाएगा कि मुझे उनका राज मालूम हो गया है। लेकिन बार बार मैं सोचता था कि ऐसी क्या बात थी कि दादाजी को यह सब करना पड़ा, और मैंने बहुत बार बातों बातों में उनसे पूछने की भी कोशिश की, लेकिन हमेशा दादाजी बात को टाल देते थे। लेकिन इस बार दुल्हन को 2 माह गुजर जाने के बाद भी बच्चे न हुए। अब तो सब परेशान हो गए कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन सभी ने इंतज़ार किया कि भगवान की तरफ से देर हो सकती है। दादाजी ने कहा कि मुझे लगता है कि यह राज कोई और भी जान चुका है। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे तो दादाजी ने कहा, इस घर में कोई संतान यह राज जान चुका है। अगर यह बात किसी और को मालूम ना होती तो अब तक दुल्हन गर्भवती हो चुकी होती। यह सुनकर मुझे अजीब लगा कि दादाजी को कैसे मालूम हो गया कि यह राज कोई दूसरा भी जान गया है, लेकिन मैं खामोश रहा और मैंने बिल्कुल भी बात नहीं की। कुछ महीने गुजरे तो दादाजी बीमार रहने लगे। एक दिन उन्होंने हम सबको बुलाया और कहा कि मुझे सच सच बता दो कि तुम लोगों में से कौन है जो इस राज को जान चुका है कि पहली रात दुल्हन मेरे कमरे में क्यों आती है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा दिन जी नहीं सकूँगा, और जो सदस्य यह राज जान चुका है उससे मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ। मुझे लगा कि सवाल करने का यही वक्त है। मैंने कहा, दादाजी मैं जानता हूँ। दादाजी ने कहा कि बाकी सब यहाँ से जाओ, तुम मेरे पास बैठो। सबके जाने के बाद दरवाज़ा बंद किया तो दादाजी ने पूछा कि सबसे पहले तो यह बताओ कि तुम यह राज कैसे जानते हो। मैंने उनको सच्चाई बता दी। मैंने छुपकर सब कुछ देखा है। उन्होंने कहा कि तुम जानते हो तो अभी तुम्हारे पास एक अमानत है। तुम्हारे पापा, बड़े पापा भी ये राज नहीं जानते हैं। तुम मेरे मरने के बाद यह बात सब घर वालों को इकट्ठा करके बता देना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सबके दिलों में मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ गलत मौजूद है। लेकिन मेरे मरने के बाद मैं चाहता हूँ कि सबके दिल साफ हो जाएं। मेरी तरफ से मैं कोई भी कलंक अपने सर पर लेकर नहीं जाना चाहता। मैंने दादाजी से सीधा सीधा सवाल कर लिया कि यह सब क्या है, मुझे पूरी बात समझाएं ताकि मैं घर वालों के सवालों का जवाब दे सकूं। उन्होंने कहा कि सबको यही लगता है कि जो दुल्हन आती है मैं उसके साथ गलत करता हूं, मगर ऐसा नहीं है। कुछ समय पहले मेरे परदादा के वक्त में जादू टोना और यह सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हुआ करती थीं। हमारे ख़ानदान में कोई औरत ब्याह कर आई तो उस जादूगर ने जादू के ज़रिए उसकी औलाद बांध दी थी कि कभी इस खानदान में औलाद नहीं हो सकेगी। एक बुजुर्ग ने इस जादू का तोड़ दिया था और उन्होंने कहा था कि 7 नस्लों तक आपको यह काम करना पड़ेगा, और वह यह काम था कि घर में ब्याह कर जो भी दुल्हन आएगी उस घर का जो भी बड़ा होगा उसको एक रात अपने पास रखेगा और कुछ मंत्र पढ़ेगा जो कि उस बुजुर्ग ने बताया था, और यह मंत्र किसी दूसरे आदमी को मालूम नहीं होना चाहिए। इसलिए जो भी दुल्हन आती थी उसे बेहोश कर दिया जाता था और मंत्र पढ़कर उसके शरीर के एक हिस्से में काला धागा बांधा जाता है। यह काम 7 नस्लों तक चलता रहा। मुझसे पहले मेरे दादाजी और इससे पहले उनके दादाजी यह सब किया करते थे, लेकिन तुम लोगों के बाद यह काम करना नहीं पड़ेगा। तुमने अपनी पत्नी पर यह काम नहीं करवाया था, इसलिए जादू का असर था वहाँ पर और तुम्हारा बच्चा नहीं हो रहा था। मैंने तुम्हारी पत्नी के साथ भी यही किया था और इसलिए तुम लोगों का बच्चा है। यह राज कोई भी नहीं जानता है। मैंने आज तक कभी किसी दुल्हन को हाथ तक नहीं लगाया। वो मेरे घर की इज्जत है। मेरे मरने के बाद मेरा यह सच सबको बता देना कि सबके दिल से शक खत्म हो जाए। मैं दादाजी की बात सुनकर खामोश रह गया और मैंने दादाजी से वादा किया कि उनका राज उनके मरने तक राज ही रहेगा। दादाजी के मरने के बाद अगले ही दिन मैंने सबको एक साथ करके वो राज बता दिया। जिसके दिल में जो भी शक था उन सबके शक खत्म हो गए। दादाजी के कमरे से सारी जड़ी बूटी निकालकर बहते पानी में बहा दिया।
एक तरह से 7 नस्ल पहले होने वाले एक जादू से हम सबकी जान छूट गई थी।